प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई बीजेपी विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थाम रही हैं, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे कई विधायक हैं जिनके खिलाफ विरोधी लहर चल रही थी, जिनका टिकट कटना तय था, जिसके चलते अब वह टिकट लेने के लिए दूसरे दलों की तरफ जा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को आपने कई रंग में देखा होगा। कभी आपने गायक के रूप में देखा है, कभी आपने सफल व्यापारी के रूप में देखा है। आज बहुत ही पावन पर्व है मकर संक्रांति का, उसमें आपने कैलाश विजयवर्गीय का एक अलग ही रूप देखने को मिला है, पतंगबाज का। आइए हम बात करते हैं कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगे हैं और ऐसे में उन्होंने आज खास तौर से किसकी पतंग काटी है और क्यों। कैलाश जी, आज बहुत ही पावन पर्व है मकर संक्रांति का, आसमान में सैकड़ों पतंगे हम देख रहे हैं, ऐसे में किसकी पतंग कटी है आज? जो सामने आता है उसकी कट जाती है। कैलाश, ये पतंग पे तो नाम लिखा नहीं होता है कि किसकी पतंग है, और जो पेंच लड़ाने की कोशिश करता है उसको काटने का प्रयास हम करते हैं। मतलब कैलाश जी माने दिग्विजय सिंह जी? आज जो भी सामने आए, दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, जो सामने आएगा हम तो काटेंगे। कैलाश जी, हम देख रहे हैं कि यूपी की हम बात करें चुनाव की, तो वहाँ पर क्या वजह है कि जो पार्टी के बीजेपी के नेता है, क्या उनका पार्टी से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है या कहीं न कहीं कुछ कमी है? देखिए, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको पार्टी ने पहले ही अवगत करा दिया कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो लोग अब दूसरी पार्टी में टिकट की तलाश में जा रहे हैं। यदि हम अगर उनको टिकट देते तो हारते वो, तो पार्टी को सरकार बनाने में तकलीफ जाती, इसलिए उनको पहले ही कह दिया गया था कि आपके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी, आपको टिकट नहीं मिलेगा। वो लोग सब जा रहे हैं, इसलिए उनके जाने से पार्टी मजबूत होगी। कैलाश जी, इसी तरह मध्य प्रदेश में और इंदौर में एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। कुछ वकील हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है अजान को लेकर कि अजान जो होती है उसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उस वजह से कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों को अपनी अपनी धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए, पर ऐसे उनकी भी चिंता करना चाहिए जो लोग इससे परेशान होते हो, क्योंकि वास्तव में धर्म तो वही है कि हम सबको साथ में लेके चलें और किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी को हमारे कारण परेशानी नहीं हो। धर्म यही है। यदि किसी को हमारे कारण परेशानी होती है तो हमें अपनी कार्रवाई में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। जी, साथ ही कैलाश जी, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और इंदौर में जिस तरह से कोरोना के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश जनता को? नहीं, कुल मिलाकर कोरोना के प्रोटोकॉल का सब पालन करें, मास्क लगाएं, और हालांकि यह जो वेरिएंट है बहुत खतरनाक नहीं है, और फिर भी हमें सावधानी तो रखना चाहिए। धन्यवाद कैलाश जी। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका यही कहना है कि यूपी में अगर किसी तरह से जो भी नेता है वो जाना चाहते हैं जाए, इससे किसी भी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, खास तौर से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही साथ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह से सूर्य चमकता है, प्रदेश का विकास भी उसी तरह से होता रहे और चमकता रहे। कोरोना के लिए भी उन्होंने अपील की है कि जो प्रदेशवासी है, इंदौर वासी हैं, वो संभल कर रहे और सुरक्षित रहे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्बर के साथ नाज